जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, यदि मंत्र जाप बीच में छोड़ दें तो हमारे साथ क्या होता है। भक्तों, बहुत अच्छा प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनना। भक्तों, हम मंत्र जाप करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम बीच में छोड़ देते हैं या छूट जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। भक्तों, मंत्र जप दो प्रकार के हैं, एक तामस और एक सात्विक। सात्विक प्रवृत्ति का जो होता है वो भगवान को पाने का जाप होता है, और जो तामसी जप होते हैं वह भूत प्रेत पिशाच या गलत कार्य जो करते हैं उनके लिए वह मंत्र जाप होता है। भक्तों, ये आप अच्छी तरह से समझ लें कि जो तामसी जाप होता है, जो किसी का बुरा करने के लिए, किसी को बंधन में रखने के लिए, किसी से मनोकामना मनवाने के लिए, या फिर जो भूत प्रेत पिशाच हैं उनको बस में करने के लिए और उनसे गलत कार्य कराने के लिए जो मंत्र जाप होते हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं कि आखिर गलत तो गलत ही है। जो भी कुछ है इतना हर मनुष्य जानता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। खाना खाते हैं तो जो तामसी भोजन होता है उससे मन में अपने आप विकार आते हैं, लाने नहीं पड़ते। और जो सात्विक भोजन करते हैं वह कुछ करें या न करें, लेकिन उनके विचारों में अपने आप शुद्धता आती है। इसलिए जो तामसी किसी भी स्थिति में छुट जाते हैं या लोग अच्छी संगति में आ जाते हैं तो उनका प्रभाव तो गलत ही होता है, चाहे वो छूट जाए या उनको छोड़ दिया जाए। तो इसलिए भक्तों, पहली बात तो ये है, हम बताना चाहते हैं कि तामसी मंत्र कभी जाप नहीं करने चाहिए, और ना ही इंसान को उधर की तरफ रुख करना चाहिए, उनका विचार भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा। और तामसी जो मंत्र होते हैं, जो तामसी मंत्रों का जाप करते हैं, वो तो अधोगति में ले ही जाते हैं। हाँ, थोड़े समय के लिए कुछ लोग उससे ऐसी औपचारिकताएं करते हैं जिससे लोगों को चमत्कार नज़र आता है, लेकिन बाद में जो कराने वाले हैं और करने वाले हैं दोनों को अधोगति प्राप्त होती है। लेकिन भक्तों, अगर आप सात्विक मंत्र जाप करते हैं, भगवान को पाने का मंत्र जाप करते हैं, किसी के भला करने के लिए मंत्र जाप करते हैं, या अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने जो भी आपके गृह कलेश है उनके लिए, या अपनी जीवनचर्या को चलाने के लिए इस तरह का अगर मंत्र जाप करते हैं तो उसके छूट जाने में आपको कोई भी घाटा नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती। और अगर आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं और वह मंत्र जाप करते हैं आप, तो भक्तों ये मान लीजिए कि आपने जितना किया है उसका फल अवश्य ही आपको 100% मिल कर के रहेगा। समय आने पर, जब उसका समय आएगा फल का, जैसे ज़मीन में बीज बोते हैं, पहले छोटा पौधा होता है, फिर बड़ा वृक्ष बन जाता है, फल आता है। ऐसे ही समय आने पर जो आपने आध्यात्म से जुड़ा हुआ मंत्र जाप किया है, भजन साधना की है, भक्तों उसका फल आपको 1000 गुना नहीं, लाख गुना मिलेगा, लेकिन समय यहाँ पर आने पर मिलेगा।
तो ऐसी स्थिति में इस तरह का मंत्र जाप अगर छूट जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है और आपको पश्चाताप भी नहीं करना है कि मेरा ये छूट गया है और अब मैं क्या करूं। हाँ, अगर आप परेशान होते हैं तो आपको और ज़्यादा फल मिलेगा, क्योंकि जिसका आप मंत्र जाप कर रहे हैं वहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी और हो सकता है अपनी भावनाओं को दोबारा से वह अध्यात्म में जो भी मंत्र आप जाप कर रहे हैं वह आपको दोबारा से जुड़ने का मौका मिल जाए। और अगर आप सात्विकता से परमात्मा के प्रति, दूसरों की भलाई के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने मुक्ति के लिए, अपने ग्रह दोषों को, क्लेशों को समाप्त करने के लिए और दूसरों का जो हित हो सके उसके लिए मंत्र जाप करते हैं तो परमात्मा से प्रार्थना करें तो वह परमात्मा आपको दोबारा भी जोड़ सकता है। तो भक्तों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मंत्र जाप आपने जो किया है, जितना भी किया है और जिस उद्देश्य से किया है और जितनी भी तीव्रता से किया है, कितनी परसेंटेज से किया है, उसी हिसाब से आपको 101% अवश्य उसका फल मिलेगा। आप बिल्कुल परेशान ना हों। और अगर छूट गया है तो सात्विकता में जो आपका भजन ध्यान सुमरन है, जो नाम जप है, उसके लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें तो अवश्य वह कृपा करेंगे, आपको जोड़ देंगे। तो बीच में छूट जाए भजन, मंत्र जाप जो भी कुछ आप करते हैं उसके लिए आप पश्चाताप न करें। जितना भी आपने किया है आपको अवश्य फल मिलेगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।